आपकी प्रतिमा ऐसे अधूरा मेरे लिए ही हुआ है, अब मैं क्या करूं प्रभु। तब स्वयं परम ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जी वहां प्रकट हुए एवं इंद्रदुम्न जी से कहा कि हे राजन, तुमने कुछ भी अपराध नहीं किया है, जो भी हुआ है वह सब मेरे ही इच्छा अनुसार हुआ है। इस पश्चात तुम स्वयं को दोषी मत समझो। कलयुग में मैं इसी रूप में ही जगत में पूजित होऊंगा। जो व्यक्ति मुझे सहृदय भक्ति भाव से पुकारेगा, भले ही मेरे पैर ना हो, मैं उसके पास अवश्य जाऊंगा। एवं जो व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर मुझ में लीन हो, मुझे स्थापना करे राजन। मंदिर की प्रतिष्ठा करने हेतु आयोजन आरंभ किया एवं प्रतिष्ठा में मुख्य पुरोधा के तौर पर परमपिता ब्रह्मा जी को चयन किया एवं उनको निमंत्रण करने हेतु भगवान विष्णु जी के आदेश अनुसार राजा इंद्रदुम्न जी ब्रह्म एवं मंदिर की प्रतिष्ठा हेतु श्रेष्ठ पुरोहित किसको चयन करे, यह सिद्धांत नहीं कर पा रहे थे। तब देवर्षि नारद जी राजसभा में प्रकट हुए। उन्हें देख राजा इंद्रदुम्न जी ने कहा, प्रणाम ग्रहण करें। देवर्षि नारद जी, आप अत्यंत उचित समय पर आ पहुंचे हैं मुनिवर। मैं अत्यंत चिंतित हूं मुनिवर। इस बात के लिए चिंतित हूं कि मैं यह सिद्धांत नहीं कर पा रहा हूं कि ब्रह्म एवं मंदिर प्रतिष्ठा हेतु सर्वश्रेष्ठ पुरोहित कौन है। वह कौन है जिनको मैं यह कार्य के अयम आरंभ हेतु उचित समझूं। कृपया आप मुझे पथ प्रदर्शन करें मुनिवर। तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे राजन, यह ब्रह्मांड को निर्माण करने वाला तथा समस्त साधु, सन्यासी, शूद्र, वैश्य, पुरोहित, यजमान, वैद, उपन्यास, संपूर्ण विश्व जिसके द्वारा निर्मित हुई है, वह है परमपिता ब्रह्मदेव, त्रिदेवों का एक अंश। उन्हें आप आपके कार्य में पुरोहित के तौर पर आमंत्रित कर सकते हैं राजन। वह यह कार्य के लिए श्रेष्ठ है राजन। तब महाराज इंद्रदुम्न जी ने कहा, उचित है मुनिवर, परंतु उन्हें मैं कैसे आमंत्रित करूं? स्वदेह में कैसे ब्रह्मलोक जाऊंगा, या फिर किसी प्रकार का अन्य उपाय है मुनिवर? कृपा करें मुनिवर, मुझे तनिक विस्तार से समझाए त्रिकालदर्शी। तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि राजन, आप उचित कह रहे हैं। आप स्वदेह से ब्रह्मलोक नहीं जा सकते, परंतु यह जगत में भक्ति के समक्ष कुछ भी नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है राजन। दृढ़ संकल्प एवं तपस्या से आप स्वदेह से ब्रह्मलोक जा सकते हैं। इस पश्चात आप परमपिता ब्रह्मदेव के लिए तपस्या कीजिए, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगा। एवं देवर्षि नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रदुम्न जी ने भी ठान लिया कि वह ब्रह्मदेव को तपस्या कर अवश्य ब्रह्मलोक जाएंगे एवं उन्हें आमंत्रित कर उनका कार्य विधि पूर्वक संपूर्ण करेंगे। महाराज इंद्रदुम्न जी ने सभी प्रकार का आयोजन कर महामंत्री विद्यापति एवं रानी गुंडीचा जी को बुलाकर कहा कि महारानी जी एवं विद्यापति, देवर्षि नारद जी के निर्देश अनुसार मैंने ब्रह्म स्थापना तथा मंदिर की प्रतिष्ठा हेतु सर्वश्रेष्ठ पुरोहित हिसाब से परमपिता ब्रह्मदेव को विवेचित किया है। इस पश्चात उनको निमंत्रण करने हेतु उनको तपस्या करने जा रहा हूं। मेरे आने के बाद ब्रह्म स्थापना एवं मंदिर प्रतिष्ठा होगा। इस पश्चात मुझे अब जाना होगा। यह सुनकर रानी गुंडीचा जी ने कहा कि स्वामी, ऐसा कैसे हो सकता है? चारों प्रतिमाएं अभी यज्ञ वेदी पर विराजमान हैं। वह स्थान संपूर्ण शून्य है, कुछ भी नहीं है जिसमें कि चारों प्रतिमाओं को सही सलामत रखा जा सके। प्राकृतिक विडंबना जैसे कि आंधी, तूफान या फिर सामान्य बरसात भी प्रतिमाओं को क्षति करवा सकती है, अपितु कोई उनको चूरा भी सकता है। इस पश्चात आप किस प्रयोजन से उनको ऐसे परिस्थिति पर छोड़कर जा सकते हैं स्वामी? तब राजा इंद्रदुम्न जी ने कहा कि आप उचित कह रही है गुंडीचा, परंतु मैं भी अब क्या ही कर सकता हूं। मुझे ब्रह्म स्थापना एवं मंदिर की प्रतिष्ठा हेतु अवश्य जाना ही होगा। वह तो जगत की नाथ है देवी, अब उनकी रक्षा स्वयं वह ही करेंगे। आप चिंता मत करें,
एवं फिर भी यदि आपको कोई युक्ति आ रही है तब विद्यापति जी के साथ मिलकर वह कार्य संपन्न करें। तब रानी गुंडीचा जी ने कहा कि तब उचित है स्वामी, आप तपस्या के लिए जाइए, परंतु मुझे एक युक्ति सूझी है, अगर आपकी अनुमति हो तब व्यक्त करूं। मैंने सोचा है कि जहां पर इस क्षण प्रतिमाएं उपस्थित हैं, वहीं पर एक मंदिर निर्माण कर सकते हैं, जिसके कारण प्रतिमाओं को संपूर्ण सुरक्षा मिलेगी। तब महामंत्री विद्यापति जी ने कहा कि उत्तम, अति उत्तम महारानी, आपने अत्यंत ही सुंदर विकल्प प्रदान किए हैं। ऐसा करना उचित होगा। अगर ऐसा होता है तब यह कार्य युगों युगों तक याद रखा जाएगा एवं आपके द्वारा निर्मित यह मंदिर को गुंडीचा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध होगा। उसके बाद महाराज इंद्रदुम्न जी तपस्या हेतु चले गए। महाराज इंद्रदुम्न जी जाकर एक सुन्नसान जंगल में बैठकर ब्रह्मदेव को तपस्या किया। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम। एवं नीलांचल धाम में महारानी गुंडीचा जी ने महामंत्री विद्यापति जी के साथ मिलकर एक भव्य मंदिर निर्माण में लग गए। महाराज इंद्रदुम्न जी के तपस्या अनेकों दिनों तक चला। काफी दिनों के बाद देवर्षि नारद जी रथ लेकर राजा इंद्रदुम्न जी के पास आ पहुंचे। एवं उनसे कहा कि राजन, अपने तपस्या को भंग कर मेरे साथ ब्रह्मलोक आइए। आपके निष्ठा एवं भक्ति से कि गई तपस्या से परमपिता ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए हैं एवं आपको स्वदेह में ब्रह्मलोक ले जाने हेतु मुझे यहां प्रेरित किया है। कृपया आप मेरे साथ चले राजन। महाराज इंद्रदुम्न जी देवर्षि नारद जी के साथ ब्रह्मलोक के लिए रवाना हो गए। एवं यहाँ महारानी गुंडीचा जी एवं विद्यापति जी ने मिलकर गुंडीचा मंदिर को संपूर्ण निर्माण कर चतुर्धा मूर्तियों को स्थापना किया। ऐसे कई वर्ष अतिक्रांत हुआ एवं रानी गुंडीचा, महामंत्री विद्यापति आदि सभी जन समय की चलते देह त्याग कर स्वर्गवासी हो गए। उसके बाद उत्कल राज्य में आई भयंकर आंधी, जिसके कारण समंदर अपना सीमा लांघकर समग्र नीलांचल धाम को अपने गर्भ में धारण कर लिया। समय की प्रभाव से क्रमशः राजा इंद्रदुम्न जी के द्वारा निर्मित श्री मंदिर रेतों में डंक गया, मगर रानी गुंडीचा जी की द्वारा निर्मित गुंडीचा मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। कारण
वहां जगत के नाथ स्वयं परम ब्रह्म पुरुषोत्तम जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान थे। परंतु महाराज इंद्रदुम्न अब तक नहीं लौटे थे। महाराज इंद्रदुम्न जी देवर्षि नारद जी के साथ ब्रह्मलोक में पहुंचे एवं ब्रह्मदेव से कहा कि आप है परमपिता परमेश्वर प्रणाम ग्रहण करे देव। मैं इंद्रदुम्न हूं। भगवान विष्णु जी के आदेश अनुसार मैं मर्त्य में एक मंदिर निर्माण किया है एवं भगवान विष्णु जी के पिंड स्वरूप ब्रह्म जो कि मुझे स्वप्नादेश हुआ था उसके स्थापना एवं मंदिर की प्रतिष्ठा हेतु आपको पुरोहित के तौर पर आमंत्रित करने हेतु ब्रह्मलोक आया हूं। आप कृपा करें परमपिता एवं यह कार्य संपन्न हेतु मर्त्य लोक पर पदार्पण करें। तब ब्रह्मदेव जी ने कहा कि इस राजा इंद्रदुम्न यह भगवान विष्णु जी के आदेश एवं कार्य है, उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ होगा। मैं अवश्य आऊंगा, परंतु राजन मेरे अनुमान के हिसाब से आप महर्षि भरद्वाज जी को पुरोहित के तौर पर आमंत्रित करें, वह इस कार्य के लिए उपयुक्त है। तब महाराज इंद्रदुम्न जी ने महर्षि भरद्वाज जी को विनती कर उन्हें पुरोहित के तौर पर आमंत्रित किया। तब महर्षि भरद्वाज जी ने कहा, राजन स्वयं ब्रह्मदेव का आदेश है कि मैं यह कार्य संपन्न करूं। आप निश्चिंत होकर जाए, राजन मैं अवश्य आऊंगा। आप वहां सभी प्रकार का आयोजन कर मुझे स्मरण कर लीजिएगा, मैं वहां आ जाऊंगा। एवं अनेक वर्षों के बाद उत्कल में राजत्व कर रहे थे राजा ललित माधव जी। एक दिन राजा ललित माधव भ्रमण हेतु अपने महामंत्री के साथ निकले हुए थे। ऐसे ही भ्रमण करते करते राजा ललित माधव जी की घोड़े की पैरों में कुछ सख्त वस्तु लगने का आभास हुआ। तब राजा ललित माधव जी ने घोड़ा रोककर अपने महामंत्री से कहा कि महामंत्री, उस स्थान पर मेरे घोड़े के पैरों पर कुछ सख्त वस्तु की लगने का आभास हुआ, जरा वहां जाकर देखें तो वहां क्या है। महामंत्री वहां गए एवं कुछ समय देखने के बाद राजा ललित माधव से कहा कि महाराज, यह वस्तु एक मंदिर की ऊपरी भाग जैसे प्रतीत हो रहा है। तब राजा ललित माधव जी ने कहा कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो महामंत्री, ये स्थान पर एवं ये रेतों के ढेर के अंदर एक मंदिर कैसे हो सकता है। तुम एक काम करो, तुम कुछ मजदूर बुलाकर यह स्थान को खोदो, देखते हैं वास्तव में यहां क्या है। महामंत्री राज आदेश को पालन कर वह स्थान को मजदूरों के द्वारा खुदवाया। एवं वास्तव में वहां एक मंदिर निकाल जो कि महाराज इंद्रदुम्न जी ने बनवाया था। परंतु उस मंदिर के अंदर कोई भी प्रतिमा नहीं थी। राजा ललित माधव आश्चर्य हुए कि इतनी बड़ी मंदिर वह भी शून्य है, कोई भी प्रतिमा ना होते हुए जमीन के अंदर गड़ा हुआ था। यह कैसे हो सकता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। तब राजा ललित माधव जी ने वह मंदिर के अंदर भगवान विष्णु जी के प्रतिमा को स्थापित कर पूजा आरंभ किया एवं उन्हें माधव नाम से नामित किया। उसके बाद महाराज इंद्रदुम्न जी ब्रह्मलोक से मर्त्यलोक पर पदार्पण किया, परंतु मर्त्यलोक पर उन्होंने जो देखा
उसे देखकर अस्त व्यस्त हो पड़े राजा इंद्रदुम्न। वहां कोई भी चेहरा जाना पहचाना नहीं था। रानी गुंडीचा, महामंत्री विद्यापति कोई भी नहीं थे। ऐसे कि उन्होंने जो मंदिर निर्माण किया था वह भी नहीं थी। वहां के लोग से काफी पूछताछ के बाद भी महाराज इंद्रदुम्न जी को कोई भी तथ्य नहीं मिला। चारों ओर से हताश होकर महाराज इंद्रदुम्न जी भटकते भटकते राजा ललित माधव जी के समीप जाकर पहुंचे एवं महाराज से कहा कि मेरी सहायता कीजिए महाराज, मैं भटक गया हूं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तब राजा ललित माधव जी ने कहा, क्या हुआ है, कौन है आप, आपका मैं किस प्रकार सहायता कर सकता हूं। तब महाराज इंद्रदुम्न जी ने कहा कि महाराज मैं अवंती राज्य के महाराज इंद्रदुम्न हूं। मैं यहां प्रभु श्री नील माधव जी के दर्शन हेतु आया था। भगवान विष्णु जी के आदेश अनुसार में यहां एक मंदिर निर्माण किया था एवं भगवान विष्णु जी के ब्रह्म के द्वारा मैंने 3 प्रतिमाएं भी बनवाया था। महाराज इंद्रदुम्न जी ने राजा ललित माधव जी को वह सारी बातें बताई जो सब वह कर चुके थे एवं कहा कि परंतु अब वह मंदिर आपने प्रभु श्री माधव जी के प्रतिमा स्थापना कर पूजन कर रहे हैं महाराज। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मुझे वह मंदिर लौटा दें ताकि मैं वहां प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु को स्थापित कर सकूं। राजा ललित माधव जी ने महाराज इंद्रदुम्न जी के यह सब बातों को झूठ समझा एवं उनसे कहा कि अरे वो पाखंडी, बहुत हो गया तुम्हारा पाखंड, अब बस करे। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि वह मंदिर तुम्हारा है? तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम राजा इंद्रदुम्न हो? अगर तुम वास्तव में अवंती के राजा इंद्रदुम्न हो तब तुम अवंती में मंदिर निर्माण न करके उत्कल में किस प्रयोजन से निर्माण किए? तुम कहानीकार के तरह लौकिक एवं अलौकिक बातें बनाकर मुझे तंग मत करो। अगर तुम्हारे पास कोई लौकिक एवं ठोस प्रमाण है तो मुझे दिखाओ, तब मैं विश्वास करूंगा। तब तक तुम यहां से जा सकते हो। महाराज इंद्रदुम्न वहां से चले आए एवं प्रमाण की खोज में चारों ओर घूमने लगे, परंतु इतने वर्ष अतिक्रांत हो गए थे कि उनको प्रमाण देने के लिए कोई भी नहीं थे। चारों ओर से थक हार कर महाराज इंद्रदुम्न जिस संपूर्ण रूप से टूट चुके थे, लाचार हो गए थे महाराज इंद्रदुम्न। थक हार कर महाराज इंद्रदुम्न जी एकांत में एक जगह बैठकर भगवान से प्रार्थना किया कि हे परम ब्रह्म, हे दीनदयाल, मैंने आपको क्या मांगा था? क्या मैं आपको नाम मांगा था? क्या मैं आपको शोहरत मांगी थी? तो फिर क्यों नाथ मुझे इस कदर परेशान कर रहे हैं? दर बदर कि ठोकरें खाना पड़ रहा है मुझे। या आप कि कैसा परीक्षा है, कैसा अन्याय है मेरे साथ जनार्दन। तब वहां परमपिता ब्रह्मदेव प्रकट हुए एवं महाराज इंद्रदुम्न जी से कहा कि राजन, तुम चिंता मत करो। तुम जो कर रहे हो वह धर्म एवं सत्य सनातन के लिए कर रहे हो। युगों युगों से यह चले आ रहा है कि जब कहीं भी धर्म के कार्य हो रहा हो तो वहां अधर्म वहां बाधा अवश्य ही डालता है। तुम्हारे क्षेत्र में भी वही हो रहा है राजन। इस पश्चात तुम वाचाल न होकर धैर्य से कार्य करो। उत्कल के राजा ललित माधव को लौकिक प्रमाण चाहिए ना। कल तुम उनके समीप जाओ, मैं भी छद्म वेश में तुम्हारे साथ जाऊंगा। कल उनको प्रमाण दिया जाएगा। महाराज इंद्रदुम्न जी ने कहा कि यथा आदेश भगवत। उसके अगले सुबह महाराज इंद्रदुम्न एवं परमपिता ब्रह्मदेव जी राजा ललित माधव जी के समीप गए। तब राजा ललित माधव महाराज इंद्रदुम्न जी को देखकर कहा कि तुम फिर यहां आ गए पाखंडी। क्यों, कोई प्रमाण लाए हो या फिर से कोई पाखंड करोगे?
तब परमपिता ब्रह्मदेव ने कहा कि महाराज, आपको प्रमाण चाहिए ना, तो फिर आप कल प्रातः में समुद्र तट पर आ जाइएगा, आपको प्रमाण मिल जाएगा। तब राजा ललित माधव जी ने कहा, उचित है, मैं अवश्य आऊंगा। उसके अगले दिन महाराज इंद्रदुम्न एवं परमपिता ब्रह्मदेव राजा ललित माधव को समुद्र तट पर अपेक्षा कर रहे थे। कुछ क्षण बाद राजा ललित माधव वहां आ पहुंचे एवं ब्रह्मदेव ने कहा कि आप दोनों मुझे अनुसरण करें। राजा ललित माधव एवं महाराज इंद्रदुम्न जी ने ब्रह्मदेव जी को अनुसरण किया। ब्रह्मदेव उन दोनों को एक सरोवर के पास ले गए। वहां एक सन्यासी स्नान तर्पण कर वापस आ रहे थे। तब ब्रह्मदेव ने उस सन्यासी जी से पूछा कि सन्यासी महाशय, कृपा कर बता सकते हैं कि यह सरोवर का नाम क्या है? तब वह सन्यासी ने कहा कि मुझे जितना मालूम है, यह सरोवर का नाम इंद्रदुम्न सरोवर है। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि इंद्रदुम्न, कौन है यह इंद्रदुम्न? क्या यह कोई राजा है? तब वह सन्यासी ने कहा कि क्षमा करें महाशय, मुझे इतना मालूम नहीं है, परंतु मेरे माता पिता के बताई गई बातों के अनुसार यह सरोवर किसी राजा ने ही बनाई थी, परंतु मुझे यह नहीं मालूम कि वह राजा इंद्रदुम्न थे या अन्य कोई। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि तब उचित है महाशय, अब आप आ सकते हैं। तब राजा ललित माधव ने कहा कि क्या हुआ, हो गया आपका प्रमाण या फिर और भी कुछ बाकी है? उसी क्षण एक कछुआ सरोवर से बाहर निकलकर महाराज इंद्रदुम्न जी से आकर कहा कि महाराज, आप फिर यहां किस प्रयोजन से आए हुए हैं? क्या फिर से कोई मंदिर निर्माण करने हेतु कल्पना किए हैं? इतनी बड़ी मंदिर आपने तो बनवाया था, जिसके लिए हम मजदूरों को कूर्म बनाकर हमसे मंदिर बनवाया था। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि है कूर्म, क्या तुम इनको जानते हो? तब वह कूर्म ने कहा कि अवश्य जानता हूं, ये तो महाराज इंद्रदुम्न जी हैं। इन्होंने ही तो भगवान विष्णु जी के लिए समुद्र तट पर एक भव्य मंदिर निर्माण किया था। तब ब्रह्मदेव ने कहा, तुमने आज एक विशेष टिप्पणी दी है कूर्म, तुम्हारे दी गई यह टिप्पणी युगों युगों तक स्मरण की जाएगी। उसके बाद वह कूर्म वहां से चला गया। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि राजा ललित माधव, अब आपको किस प्रकार का प्रमाण चाहिए? तब राजा ललित माधव ने कहा कि उत्तम, अति उत्तम। मैंने तो आपको एक साधु समझा था, परंतु आप तो एक प्रकार के जादूगर निकले या फिर कोई तांत्रिक, जिस कारण एक कूर्मा आकर अपना बयान दर्ज कर गया। ये किस प्रकार का प्रहसन चल रहा है? तब ब्रह्मदेव ने कहा कि बस करे राजा ललित माधव, अपितु आपको सभी प्रकार का प्रमाण देने के पश्चात आप नहीं मान रहे हैं। अब अंतिम प्रमाण आपको दूंगा, आप आइए मेरे साथ। ब्रह्मदेव जी ने राजा इंद्रदुम्न एवं राजा ललित माधव को गुंडीचा मंदिर के समीप ले गए एवं देवर्षि नारद जी को आवाहन किया। देवर्षि नारद जी वहां प्रकट हुए एवं ब्रह्मदेव से कहा कि प्रणाम पिताश्री, मुझे यहां किस प्रयोजन से बुलाया? तब ब्रह्मदेव ने कहा कि नारद, तुम यथासंभव यह मंदिर के दरवाजे खोलो। तब राजा ललित माधव जी ने कहा कि स्वयं देवर्षि नारद मुनि जी एवं उनके पिता यानी परम पिता ब्रह्मदेव मेरे समक्ष है, परंतु मैं उन्हें पहचान ना सका। मुझे क्षमा करें, परम पिता, मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गई है। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि राजा ललित माधव, तुमने जो अहंकार एवं विश्वास की कमी हेतु जो अपराध किया है, तुम्हें मैं अभिशाप देता हूं। जगत में तुम्हें सब गालू माधव के नाम से जाने जाओगे। तुम्हारा पूजा कोई भी नहीं करेगा, सर्वदा हास्यास्पद के पात्र बनकर रहोगे। उसके बाद देवर्षि नारद जी ने मंदिर के दरवाजा खोल दिया।
एवं वहां से प्रतिमाओं को लाकर महाराज इंद्रदुम्न जी के बनाए गए श्री मंदिर में स्थापना कर सभी कार्य विधि पूर्वक संपन्न होने के पश्चात स्वयं परम ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जी वहां प्रकट हुए एवं कहा कि ब्रह्मदेव, आपको अशेष अशेष धन्यवाद। आप यहां आए एवं विधि पूर्वक मुझे यहां स्थापित किया। मेरा एक छोटी सी कार्य करेंगे। ब्रह्मलोक प्रस्थान समय आप मेरे मंदिर के ऊपर अवस्थित नील चक्र पर एक ध्वजारोहण कर दीजिएगा, जिसको पतित पावन ध्वजा से जाना जाएगा। एवं राजा इंद्रदुम्न, आपके निष्ठा एवं भक्ति का तो कोई मूल्य नहीं। आपने मेरे लिए जो कार्य किया है उसके लिए मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगिए आपको क्या वर चाहिए। तब महाराज इंद्रदुम्न जी ने कहा कि हे जनार्दन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करें कि यह नीलांचल धाम में आने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं जाएगा। प्रातः समय से लेकर अर्धरात्रि तक आपको लगाई गई 56 भोग का सेवन हर व्यक्ति कर पाएगा। एवं रही बात मेरे लिए, तो प्रभु मेरे ऊपर यह दया करे कि मेरे बाद मेरे वंश में अन्य कोई भी ना रहे, ताकि आगे चलकर कोई यह ना कह सके कि यह मंदिर मेरे पूर्वजों के द्वारा संपन्न हुआ है, यह हमारा है। बस इतनी ही दया करे नाथ। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा राजन। एवं परिशेष में रही बात मेरे आद्य पूजक विश्वावसु की, वह तो मेरे प्रथम पूजक है, जो कि मुझे नील माधव रूप में पूजा कर रहे थे। आगे भी उनके ही वंशज मेरी सेवा करेंगे, जिनको दैतापति के नाम से जाना जाएगा। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पूर्व से नीलांचल धाम में 3 रथ निर्माण किया जाएगा, जिनके नाम होंगे ताल ध्वज रथ बड़े भैया बलराम जी के लिए, देवदलन रथ सुभद्रा एवं सुदर्शन जी के लिए, एवं नंदीघोष रथ मेरे लिए। हम चारों प्रतिमाएं हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि में तीनों रथों में विराजमान होकर माता गुंडीचा जी के मंदिर में 9 दिनों के लिए जाएंगे। उस दिन संपूर्ण जगत हमें देख पाएगा एवं स्पर्श भी कर पाएंगे। यह यात्रा को संपूर्ण जगत घोष यात्रा, रथ यात्रा के नाम से जानेगा। देव स्नान पूर्णिमा से लेकर रथ यात्रा से श्री मंदिर में पुनः लौटने तक हमारा जो भी सब सेवा है वह सब दैतापति ही करेंगे। यह सब बताने के बाद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, आपने यह जो सब देखा एवं सुना, यह सब कोई कहानी नहीं है, यह वास्तव है। यह हमारे भगवान श्री जगन्नाथ जी के आत्मकथा है। ऐसे ही रोचक कहानी देखने के लिए टून वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें एवं जुड़े रहे हमारे साथ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।